अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह कि हमने लास्ट क्लास में डोर्स क्रिएट किए थे, तो अब आज हम चलेंगे स्लाइडिंग डोर के ऊपर। तो मैंने टाइम ज़ाया ना करने के लिए मैंने पहले से एक स्लाइडिंग डोर को निकाल के रखा हुआ है, ढूंढ के रखा हुआ है, जो कि मुझे चाहिए था। तो सिंपली हम इंटरनेट के ऊपर चलते हैं और मुझे तकरीबन ऐसा स्लाइडिंग डोर चाहिए। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड 220 में करूँगा क्योंकि मुझे 220 में चाहिए। तो अब ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं इसको खोल लूँगा। ये मैंने खोल लिया इसे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डायमेंशन लेके इसको चेक कर लेता हूँ कि मुझे कितना चाहिए। पहले मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। यहाँ से लेके ये 6 फीट बाय 7 फीट 3 इंच का है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे करने के बजाय मैं इस पूरे को करता हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल C करता हूँ और अपनी मेन ड्राइंग के ऊपर लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे ले जाके इसको मैंने पेस्ट कर लिया। ये देखें अब किस डायरेक्शन में मुझे दे रहा है, तो कोई मसला नहीं है इसका। ऐसा ही काम आपके साथ होंगे, इस वजह से मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अब सिंपली इस डायरेक्शन में आए और आपने सेलेक्ट किया 90 का एंगल। तो ये देखें इसने हल्का सा अभी भी टेढ़ा ही रखा हुआ है। तो मैं इसको देख लेता हूँ वापस। तो मैं इसको यहाँ पे आया, तो ये इस तरह से दे रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, हर चीज़ मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ का पता चले कि कैसे की जाती है। सिंपली एक लाइन ली मैंने और लाइन सीधी जैसे ही होगी तो ये देखें ब्लू कलर दे रहा है मुझे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो अब ये लाइन बिल्कुल सीधी है। डोर हमारा यानी कि अभी भी रोटेशन मोड पे है। तो सिंपली मैंने रोटेट के ऊपर क्लिक किया और इस डायरेक्शन से मैंने उठाया और इस पे ले जाके छोड़ दिया। अभी भी हल्का सा रोटेशन पे दे रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ और इस लाइन के एज के ऊपर ले जाके रख दूँगा। यहाँ पे मैं रख दूँगा। अब मुझे ज़्यादा आसानी होगी इसकी रोटेशन देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से क्लिक किया और यहाँ, तो इस तरह से आप चीज़ को रोटेट करके सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डोर बिल्कुल सही हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे, थोड़े से रोटेट कर लेते हैं इसको। तो अब मैं अब ले लेता हूँ इसकी डायमेंशन। तो एक काम भी करता हूँ कि इसको मैं इस लाइन को जो हमने लगाई थी रेफरेंस के लिए, इसको तो मैं करता हूँ डिलीट और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं चेक कर लेता हूँ। 4 फीट बाय 8 फीट का मुझे डोर चाहिए। तो मैं इसको वापस मैंने एक और लेके आ गया। इसको मैं वापस आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। ये जब रेड वाला आएगा तो मुझे इस डायरेक्शन से इसको 90 दे देता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या ये देखें, ये आपका डोर बिल्कुल सही हो गया। अगर आप पहले वाले को से मुतमईन नहीं हैं, तो मैं भी मुतमईन नहीं था, तो इस वजह से मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेट करते हैं। सेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली हम इस तरह आए और यहाँ पे हम ले लेते हैं डायमेंशन इसकी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की 6 फीट 4 इंच। हम सिंपली स्केल के ऊपर गए। तो सबसे पहले तो हमने इसको कर लेना है सेलेक्ट, फिर हम स्केल के ऊपर गए। स्केल के ऊपर जाने के बाद मैं हल्का सा इसको रोटेट कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। स्केल के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट पकड़ूँगा और मैं इसको इस साइड से स्केल करते हुए लेके जाऊँगा 5 फीट के ऊपर,
क्योंकि मैं दूसरी साइड से भी 1 फीट कम करूँगा। तो 2.79 तो हमारे पास आ गया 5 फीट। अब मैं दूसरी साइड को इसको कर लेता हूँ। इस साइड आया, इस साइड आने के बाद मैं इस सारे को कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको लेता हूँ छोड़। अब मैं आता हूँ वापस स्केल के ऊपर और इधर आके मैं इसको करता हूँ 4 फीट के ऊपर। अब ये देखें बिल्कुल हमारा 4 फीट से बस हल्का सा फ़र्क है, जो हम उसको रखते हुए एडजस्ट कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। अब मैं देख लेता हूँ इसकी हाइट के लिए भी हम वही काम करेंगे। मेजरमेंट ले लेते हैं इसकी हाइट की। हमारे पास आ रही है 7 फीट 2 इंच। तो अब मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहाँ तक की डायमेंशन वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पॉइंट से लेकर हमारी इस पॉइंट तक की आ गई है डायमेंशन। ये हमारी डायमेंशन अब किसी काम की नहीं रही, तो इसको हम कर लेते हैं डिलीट और इस सारे को हम कर लेते हैं सेलेक्ट करके अब हम आ जाते हैं स्केल के ऊपर। स्केल के ऊपर आने के बाद हम इसका पकड़ते हैं मिड पॉइंट पकड़ के हम ऊपर लेके जाते हैं। हमें चाहिए 8 फीट का, तो ये आ रहा है 8 फीट तकरीबन 1.11 के ऊपर। तो ये देखें 1138 तकरीबन वहीं पहुंच चुका है। तो अब हम सिंपली इसको यहाँ से क्या करेंगे, रोटेट कर लेते हैं सबसे पहले उसकी डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में भी हमें चाहिए तो हम इसको पहले कर लेते हैं सेलेक्ट करके कंट्रोल C। और अब मैं बताता हूँ मुझे किस जगह के लिए चाहिए। जो मैंने आपको बताया मुझे चाहिए इस जगह के लिए, तो कंट्रोल V करूँगा और इसको ले जाकर यहाँ पे इसकी जगह पे रख दूँगा। अब मैं वापस आया यहाँ पे, इसको मैंने किया रोटेट। अब मैं आया यहाँ पे, अब मैंने ब्लू वाले उसके गिर्द करना है तो मैं ब्लू पे रखूँगा। तो ब्लू वाले को करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली रोटेट के ऊपर आऊँगा, ब्लू के ऊपर आया। ब्लू के ऊपर आने के बाद मैं इसको ब्लू से ही करूँगा। तो मैंने ये देखें अब मैंने छोड़ दिया है, तो इस वजह से ये आधे को कर रहा है। पूरे को सिलेक्ट करेंगे और रोटेट के ऊपर आएंगे, ब्लू एंड देन 90 डिग्री। सिंपली हमारा ये हो चुका है। सेलेक्ट से मूव के ऊपर आए, हमने इस कॉर्नर से पकड़ा इसे और इसके जगह पे यानी कि इस कॉर्नर पे हमने रख दिया इसे। तो ये हमारा हो चुका है डन। जो हल्का फुल्का 1 आधे इंच का फ़र्क पड़ रहा है, सूत्र का फ़र्क पड़ रहा है, वो मैं निकालूंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए अब हमारा सिर्फ एक ये डोर रह गया। ये डोर हम कल की क्लास में करेंगे और उसके साथ हल्की फुल्की ये जो लाइनें एक्स्ट्रा आ रही हैं और ये चीज़ें जो रखी हुई हैं इनकी सफाई हम करेंगे इस अगली क्लास में इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।